हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग बोर्ड सीरीज़ देख रहे हैं और बोर्ड सीरीज़ में जो भी हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे टॉपिक से, वो हाई स्कूल के टॉपिक्स हो या फिर 12th के टॉपिक्स हो, उन सभी चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब भी देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे हुए हैं, उन सब चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज देखिए हमें 12th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में कुछ बात करनी है। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो आज उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन पे अप्रोच करना है और कैसे हमें थिंकिंग रखनी है क्वेश्चंस पे। ठीक, चलिए तो आज की जो क्लास स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, है ना। देखिए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जिसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे, ठीक है, क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक, तो उसको आप लोग चाहो तो नोट कर लो, ठीक है, चाहो तो आप पढ़ लो। जब तक हम क्वेश्चन करते रहेंगे, है ना, जगह है तब तक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा। ठीक, चलिए देखिए इसमें कुछ बातें हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग चैप्टर पूरा पढ़े हुए हो, है ना। अगर आपको रिवाइज़ करना है तो आप रिवाइज़ करके आ सकते हो। ठीक है, जो भी हम लोग के कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, गैल्वेनिक सेल के, है ना, कहाँ पर ऑक्सीडेशन होने वाला है, कहाँ पर रिडक्शन होने वाला है, स्पॉन्टेनियस रिडक्शन किस में होता है। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग रिवाइज़ कर लो। ठीक है, हम इतना मान के चलेंगे कि आप लोग सब कुछ पढ़े हो। ठीक, क्योंकि ये लेक्चर किस लिए है कि आप सब कुछ पढ़ चुके हो, है ना, और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करनी है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ना, जो कि आपको वहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक, क्वेश्चन ये है, फॉर्मुलेट द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है, अच्छा ये सब चीज़ें तो देखने के लिए रहती हैं, है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग रफ कर दें जिससे कि थोड़ी जगह मिल जाए हमको। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये है कि फॉर्मुलेट द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो एक गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा है ना, और गैल्वेनिक सेल में एक रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, और क्वेश्चन आगे जो फर्स्ट पॉइंट है, विच वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रोड इज निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज होगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ईच ऑफ इट्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, हम जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रोड्स पे क्या होती है, रिएक्शन हो रही होती है, तो हमें बताना है कि ईच इलेक्ट्रोड पे किस टाइप की रिएक्शन हो रही है ना, कौन कौन सी है, उन्हें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अच्छा थर्ड हम लोग के पास क्वेश्चन है, द कैरियर्स ऑफ करेंट विद इन दिस सेल। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल का यूज़ हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, और इस सेल से क्या मिल रहा है ना, इस सेल से हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही होती है। ठीक है, जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने में कर रहे होते हैं, है ना। तो जब करंट फ्लो हो रहा है तो उस समय जो चार्ज कैरियर्स हैं, है ना, कैरियर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग को रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, रिएक्शन क्या दिया हुआ है, ये देखिए जिंक सॉलिड है ना, प्लस 2Ag प्लस एक्वस से ये चेंज हो रहा है, जिंक 2 प्लस Zn2 प्लस एक्वस, है ना, एंड 2Ag सॉलिड। ठीक, ये रिएक्शन दी हुई है ना। देखिए थोड़ी बहुत अगर हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात करें तो गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा होता है कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, यहाँ पर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा इस सेल के लिए जब हम नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं, जो कि ये लिखी हुई है ना, अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब हमें ये बताना है कि विच वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रोड इज निगेटिवली चार्ज्ड, है ना, कौन सा इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज्ड होगा, है ना। देखिए थोड़ा बहुत अगर हम लोग याद करें, देखिए ये हमारे पास सेल होता है। अब देखिए सेल में, है ना, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे कि ये जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया एंड ये Ag का इलेक्ट्रोड है ना, इस सेल के लिए। अब देखिए ये अलग अलग चैम्बर में होता है। ठीक है,
ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट फेल होता है, ठीक है। देखिए इतना डिटेल से थ्योरी नहीं पढ़नी है, लेकिन जो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उसके थोड़ी बहुत थ्योरी पता होनी चाहिए, है ना। अच्छा, अब देखिए जिंक की टेंडेंसी क्या होती है, Zn, ठीक है, सॉलिड, जब तक रॉड है तब तक सॉलिड के फॉर्म में है। जिंक सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, है ना, एक्वस के फॉर्म में, ठीक है। तो जिंक जो है सॉलिड से यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn2+ के फॉर्म में आता जा रहा है, आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, Zn2+ का मतलब क्या है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को पुश कर दे रहा है रॉड पे, है ना, और रॉड से Zn2+ आयन की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट्स में आकर इकट्ठा हो रहा है, ठीक। अब देखिए जब जिंक इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रोड पे आकर ऐसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसे ही अगर हम कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, ठीक है, फिर यहाँ पर अपन लोग लोड लगा दें, है ना, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को पाथ मिल जाता है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना। तो जिंक देखिए सॉलिड, ये थोड़ा सा जिंक सॉलिड, ठीक है, सॉलिड से किसी में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ एक्वस, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, ठीक। तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। और जिंक ऑक्सीडेशन होने की वजह से जिंक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों को पुश कर दे रहा है ना, रॉड पर, तो इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जिंक की रॉड पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक रॉड, है ना। पूछ रहा है ना विच वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रोड इज निगेटिवली चार्ज, है ना। तो जिंक इलेक्ट्रोड है जो कि निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। सो पहले का आंसर क्या हो गया हमारे पास, जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस हम लोग के बोर्ड में आए हुए हैं, है ना, CBSE बोर्ड की बात करें हम तो, जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड पे निगेटिवली चार्ज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। चलिए ये हो गया पहले का आंसर। अब देखिए सेकेंड आंसर है द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ईच ऑफ इट्स इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो हम जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना, जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक जिंक इलेक्ट्रोड है और एक सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो जिंक पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और सिल्वर पर कौन सी रिएक्शन हो रही है उसको आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड ऑप्शन की बात करें, ठीक है। अच्छा, गैल्वेनिक सेल की थ्योरी से हमें ये पता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड तो होते ही हैं, ठीक है। एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ना, तो जिंक का यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसपे रिडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जिसपे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, एनोड, ये एनोड है ना। और जिसपे रिडक्शन हो रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड, है ना। तो हम ये बोल देते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है। तो जो पहले हमारे पास इलेक्ट्रोड है, जैसे कि जिंक इलेक्ट्रोड है ना, जिंक इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो हम इसे बोलते हैं एनोड, एट एनोड, ठीक है। तो एट एनोड, एनोड पर क्या हो जाएगा, जिंक का ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक सॉलिड से जिंक एक्वस 2+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया, जिंक का ऑक्सीडेशन, है ना। तो 2 इलेक्ट्रोड में से जिंक के इलेक्ट्रोड पे ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इसका आंसर देना था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पार्ट है जो कि एट कैथोड, ठीक है, एट कैथोड, है ना। अब देखिए कैथोड का मतलब क्या है, एजी को हम लोगों ने क्या यूज किया, कैथोड की तरह, है ना। और इस सेल में पता है कि ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, एनोड पे नेगेटिव होता है एंड कैथोड पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेल के बारे में हमें पता है। अब देखिए अब यहाँ से क्या होने वाला है, ये जो एजी है ना, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो एजी जो होगा, Ag+ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, अच्छा Ag+ का मतलब क्या है, आयंस के फॉर्म में अभी, ठीक है, Ag+ से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऐसे एक्वस है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag सॉलिड में, ठीक है, इस तरीके से। जैसे Ag+ कहाँ से आया, Ag+ से सॉल्यूशन से आया,
है ना, AgSO4 का सॉल्यूशन लिया गया था, यहाँ ZnSO4 का सॉल्यूशन था, ऐसे। ठीक, अब देखिए ये रिएक्शन है जो कि कहाँ पर हो रही है, कैथोड पे हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो जो एक क्वेश्चन था हमारे पास, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ईच ऑफ इट्स इलेक्ट्रोड। सो ईच इलेक्ट्रोड्स पे 2 रिएक्शन हो रही है, एक तो ऑक्सीडेशन वाली एंड एक रिडक्शन वाली। ठीक है, अब देखिए यहीं पर अगर हमें नेट सेल रिएक्शन लिखना होता है ना, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जैसे हम बात करें नेट रिएक्शन, ठीक है, नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए नेट सेल रिएक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना होता है ना। सो इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैंसिल होंगे, ये देखिए Zn सॉलिड से Zn2 प्लस एक्वस, ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट हुआ है ना। अब देखिए Ag प्लस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag में कन्वर्ट हुआ, प्लस का मतलब एक्वस से होता है, और ये हम लोग का सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, Ag वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, और इसको अब हम लोग ऐसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐड करके हम क्या करते हैं, वहाँ पर लिखते हैं, है ना। अब देखिए Zn सॉलिड है, Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस 2Ag प्लस एक्वस, है ना, टेंस टू Zn2 प्लस एक्वस, Zn2 प्लस एक्वस, है ना, एंड 2Ag सॉलिड प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक है, तो अभी ये अलग अलग रिएक्शन थी जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड रिडक्शन हो रहा है। जब इसको हम नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं, तो हमें ये रिएक्शन मिलती है। ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन से हमें ये मालूम चलता है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि गैल्वेनिक सेल में होती है, और यही रिएक्शन हम लोगों को क्वेश्चन में दिया भी हुआ था। ठीक है, तो ऐसा हम ऐड करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, इसमें हम एक रिप्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए। ठीक है, अच्छा इस सेल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो हम ऐसे लिखते हैं जिंक सॉलिड से जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस एक्वस में, है ना। एंड हमें जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का यूज़ होता है। सो वैसे वर्टिकल लाइन से सॉल्ट ब्रिज शो कर रहे होते हैं। एंड जो सिल्वर है Ag प्लस एक्वस से कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड में। ठीक है, तो अगर हमें सेल को रिप्रेजेंट करना होता तो हम ऐसे सेल को रिप्रेजेंट कर देते। ठीक, चलिए तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हम लोग का, जिंक इलेक्ट्रोड जिस पर निगेटिवली चार्ज होगा। सेकंड का आंसर क्या हो गया, जिंक इलेक्ट्रोड पे ये रिएक्शन हो रही है एंड Ag इलेक्ट्रोड पे ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इस तरीके से, फिर इसको ऐड कर लेंगे तो हम लोग को नेट सेल रिएक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए इसका थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट के लिए थ्योरी हमारे पास होती है। ठीक है, देखिए द कैरियर्स ऑफ अ करेंट विद इन दिस सेल। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। सो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कैरियर्स हमें बताना है। देखिए इस तरीके से हमारे पास चैम्बर था, है ना, ऐसे 2 चैम्बर यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जिंक था, जिंक की रॉड थी, ये Ag की रॉड थी। ठीक है, हम देख रहे थे कि Zn सॉलिड से Zn2 प्लस एक्वस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आयंस मिल गए, है ना, और यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों को ये पुश कर दिया था, ये इलेक्ट्रॉन्स पुश हो गए थे, है ना। अब इसे अगर हम ऐसे कन्वर्ट करें किसी लोड से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा यहीं पर हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर हम लोग ऐसे सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि न्यूट्रलाइज करता है आयंस को। ठीक है, तो देखिए
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए जैसे कि हम लोग जानते हैं मेटेलिक कंडक्टर में, है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर हो गए, है ना। ऐसे अगर हम लोग डायोड की बात करें तो वहाँ पर होल और कोटर्स होते हैं, है ना। उनकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो वहाँ पर होल कोटर हो गए, है ना, कैरियर्स। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लोग सेल की बात करते हैं, है ना, वहाँ जहाँ पर केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने वाली है ना। अच्छा, इस सेल रिएक्शन में क्या है कि यहाँ पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है, ठीक है। यहाँ पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स फिल होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, है ना। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में जाकर अपने आयंस में, है ना, ब्रेक हो जाते हैं। जैसे NaCl हो गया, है ना, Na+Cl- में ब्रेक हो जाता है, जैसे जिंक SO4, है ना, AgSO4, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस के फॉर्म में है, ठीक है। और ये आयंस ही क्या हो रहे हैं, सेल में मूव कर रहे हैं, है ना। तो सेल में आयंस के मूव करने की वजह से ही क्या हो रहा है, सेल से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, ठीक है। ऐसा ही क्या होता है, मेटल में जो कंडक्टर होता है वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो कंडक्टर हो गया वहाँ पर क्या हो गया, चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं फिजिक्स में तो वहाँ पर क्या हम लोग डायोड यूज करते हैं, ठीक है, p-n जंक्शन डायोड। तो वहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, है ना। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ की वजह से भी करंट फ्लो हो सकता है, तो वहाँ पर चार्ज कैरियर्स क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम केमिस्ट्री से चीज़ें उठाएं, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन की वजह से हमें आयंस मिलते हैं, है ना। सो आयंस के मूव होने की वजह से देखिए आयंस नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो जब इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है ना। जब नेगेटिव आयन ऐसे मूव कर रहा है सर्किट में, है ना, सेल के थ्रू, तो ये आयन के मूव करने की वजह से हमें करंट मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसमें आंसर क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है, आयंस हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे होते हैं सेल्स में, ठीक है। तो हर जगह चार्ज कैरियर्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ठीक है। तीनों क्वेश्चन काफ़ी डिटेल से समझ लिए हम लोग। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड पे दिखेगा, इसको रफ कर देते हैं। सो इतनी कहानी समझ में आती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए तो जो सेकंड क्वेश्चन है आपको यहीं पर बोर्ड पे दिखने वाला है, ठीक है। जब तक दिखा सकते तब तक दिखेगा, है ना। जब क्वेश्चंस को हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन वहाँ से गायब हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल अभी आपको वहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा, ठीक, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमसे बोल रहा है कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, ठीक है। कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए सेल का हमें EMF फाइंड करना है ना। देखिए सेल से हमें क्या मिलता है, सेल से हमें मिल रहा होता है एनर्जी, ठीक है। और सेल के लिए अपन लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, फाइंड कर रहे होते हैं। अब देखिए 25 डिग्री सेल्सियस बोल दिया है ना क्वेश्चन में, तो अगर नहीं भी बोलता है तब भी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही बात होती है ना। क्वेश्चन में हमको रिएक्शन दिया हुआ है कि Ag सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है, ये Ag प्लस एक्वस में, Ag प्लस एक्वस में, है ना, शायद एक्वस नहीं लिखा है। एंड इसके लिए हम लोग को कंसनट्रेशन दिया हुआ है 10⁻³ मोलर, है ना। एंड सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है एंड Cu2 प्लस एक्वस से, है ना। Cu2 प्लस है आयंस के फॉर्म में, मतलब वो एक्वस ही है। Cu2 प्लस का कंसनट्रेशन दिया हुआ है 10⁻⁻1 मोलर, ठीक है। एंड ये किस में चेंज हो रहा है, Cu सॉलिड में, है ना। एंड गिवन E0 सेल इज इक्वल टू, E0 सेल की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। E0 सेल की वैल्यू हमें दी हुई है प्लस का 0.46 वोल्ट, ठीक है। एंड कुछ लॉग की वैल्यू हमें बोल रहा है कि log 10⁻n इक्वल टू n होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है EMF, क्या फाइंड करना है, EMF, या फिर ऐसा ही हम बोल रहे होते हैं E सेल, है ना, कि सेल का EMF कितना होगा, ठीक है। देखिए जब चैप्टर्स को हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज़ करके हम लोग क्या फाइंड कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो E0 सेल हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
है ना। और हमें क्या पूछ रहा है, ई सेल पूछ रहा है। अब देखिए ई सेल फाइंड करने के लिए हमारे पास नस्ट इक्वेशन होती है, ठीक है। सो नस्ट इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग सेल का ईएमएफ फाइंड करते हैं, है ना। देखिए नस्ट इक्वेशन का मीनिंग क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना, माइनस का 0.059 इसका फॉर्मूला होता है अपॉन एन, है ना, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, ऐसे हम लोग रिएक्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नस्ट इक्वेशन हो गया। इस नस्ट इक्वेशन का हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। देखिए इस नस्ट इक्वेशन को फॉलो करने के लिए हमें ई नॉट सेल की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में दिया ई नॉट सेल, है ना, हो सकता है ये ना भी दे तो हमें ई नॉट सेल निकालने आना भी चाहिए, है ना, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उस पर करने वाले हैं, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैंसिल हुए, है ना, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें हम तब पुट कर पाएंगे जब हमें नेट सेल रिएक्शन लिखनी आएगी तब, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स पे, है ना, कौन कौन से रिएक्शंस हो रही हैं। जैसे देखिए एट एनोड, है ना, एनोड, देखिए एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब क्या ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए Ag से Ag+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि Ag का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एंड Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि Cu का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। हम जानते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। देखिए सो हम लिखते हैं Ag सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है Ag+ एक्वस में, है ना, एंड प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से। एंड अगर हम एट कैथोड की बात करें, एट कैथोड, देखिए कैथोड में Cu2+ है, Cu2+, उसको थोड़ा सही से लिखें, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो रहा है, Cu में, है ना। देखिए ये एक्वस में है, एक्वस में, एंड ये सॉलिड में है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, नेट सेल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना पड़ेगा। सो इस रिएक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इधर हो जाता है, 2 यहाँ पर, एंड 2 ये, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन, एंड ये हम समझ रहे हैं क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आती है। देखिए हमें ये काम तो करना ही है, ठीक है। जब भी हमें ई नॉट सेल निकालना होगा तभी भी ये काम करना है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में ई नॉट सेल दिया है, ठीक है। तो समझने वाली चीज़ क्या है, हमें इतना समझना है, देखिए इस साइड हमेशा ऑक्सीडेशन ही दिया होता है, ठीक है, और उस साइड हमेशा रिडक्शन ही दिया होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखिए ई नॉट सेल देता है, जब भी हमें ईएमएफ पूछेगा निकालने के लिए हमें नस्ट इक्वेशन को फॉलो करना है, ठीक है। अब नस्ट इक्वेशन के लिए हमें इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है एंड रिडक्शन किस पे हो रहा है उसे लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें नेट सेल रिएक्शन लिखनी होती है, ठीक है। अब देखिए नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना होता है, ठीक है, जिसके लिए हम लोग मल्टीप्लायर यूज़ कर लेते हैं, है ना। अब इसको अगर हम लोग ऐसे नेट लिखें सेल रिएक्शन 2Ag सॉलिड, है ना, प्लस ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, प्लस Cu2+ एक्वस, है ना, एंड ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, 2Ag+, है ना, एक्वस, ठीक है, एंड Cu सॉलिड, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ये क्या हो गया, नेट सेल रिएक्शन। एंड ये रिएक्शन कैसी होती है हम लोग की, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पर देख रहे हैं कि Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड Cu का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ अब देखिए इस नेट सेल रिएक्शन के लिए हमें इसका यूज़ करना है, तो थोड़ा सा इसको हम साइड में लिख देते हैं, ठीक है, तो बोर्ड पे जगह ही नहीं होती है, ठीक। चलिए ये फॉर्मूला हम क्या करते हैं, रफ करते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक। इतना काम करते हैं और नेट सेल रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। देखिए
2Ag सॉलिड, ठीक है, प्लस Cu2 प्लस एक्वस, है ना, एंड कन्वर्ट हो रहा है 2Ag प्लस एक्वस में प्लस Cu सॉलिड, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। सो ये काम हो गया, ठीक है, ये नेट रिएक्शन आ गई, है ना। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं हम लोग, नेक्स्ट इक्वेशन, सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। देखिए एन की वैल्यू क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुए थे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुए थे, है ना, तो एन की वैल्यू क्या हो जाती है 2, ठीक। तो जब हम नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम कैंसिल कर रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एन की वैल्यू होती है ना। अब देखिए ई सेल ये हो गया इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है ना, 0.46 माइनस, देखिए सिंप्लिसिटी के लिए 0.06 कर लिए इसे हम, ठीक है, अपॉन 2, है ना। अब देखिए लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो लिख रहे हैं हम लोग, है ना, इस चीज़ को हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में, है ना, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में जब हमने पढ़ा था तो दरअसल ये हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जा रहा है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हम ये पढ़ते हैं कि सॉलिड्स के लिए वैल्यू 1 होती है ना, जैसे Cu सॉलिड है तो उसके लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन 1 होता है, एंड एक्वस के लिए वैल्यूज़ हमें पता होती हैं, है ना। तो हमेशा सॉलिड्स के लिए वैल्यू 1 होता है, मतलब सॉलिड्स का कंसंट्रेशन, है ना, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। सो ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, सॉलिड्स का 1 होगा, है ना, एंड Ag प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन में दिया होगा, जो कि ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ठीक है, और जो 2 लगा होता है, जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ये पावर के फॉर्म में जाता है, ठीक है ना। ये पार्ट कहाँ का है, आयनिक इक्विलिब्रियम का है, ठीक है। जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीखते हैं, सो हम प्रोडक्ट का लिखते हैं अपॉन रिएक्टेंट का लिखते हैं, ठीक है। एंड ये हम जानते हैं कि सॉलिड्स का 1 होता है ना, कंसंट्रेशन। अब देखिए सॉलिड का तो 1 हो गया, है ना। अब ऐसे Cu2 प्लस का, ठीक है, इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है ना, इस तरीके से। अब देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू, है ना, 0.46 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.03, ठीक है, एंड लॉग Ag प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, देखिए Ag प्लस का कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है 10⁻³ मोलर, है ना। सो कंसंट्रेशन हम लोग का मोलरिटी में होता है, ये दिया हुआ है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस 10⁻⁻1 मोलर, ठीक है। इसका हम यूज़ कर लेते हैं, देखिए वैल्यू कितनी 10⁻³ एंड इस पे होल स्क्वायर कितना है 2 का, है ना, Cu2 प्लस का -1 है ना। अब देखिए ई सेल इक्वल टू 0.46 माइनस 0.03 इंटू, है ना, इसको थोड़ा बहुत अगर आप कर पाए, देखिए लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला लगा दूँ मैं, है ना। ये देखिए इस तरीके से कर लेते हैं हम लोग, देखिए फॉर्मूला अगर आपको ना पता हो, है ना, जो बायो के स्टूडेंट हैं, लॉग m अपॉन n क्या हो जाता है, लॉग m माइनस लॉग n, है ना, एंड लॉग m टू द पावर n लॉग m हो जाता है ना। एंड बात करें हम लॉग mn, सो लॉग m प्लस लॉग n, है ना। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो हम लॉग यूज़ कर रहे हैं उसका बेस 10 होता है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में हम लोग नेचुरल लॉग यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पर बेस e होता है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में हम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो अभी बेस 10 पे यूज़ कर रहे हैं, है ना। जब हमें बेस e में कन्वर्ट करना होता है तो हम बातें करते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी जो भी चीज़ें यूज हो रही है उसमें क्या है, लॉग का बेस 10 है ना। चलिए पहले हम वैल्यू लगाते हैं लॉग m अपॉन लॉग n, है ना। तो ये देखिए आप लॉग
m log m अपॉन n है तो log m माइनस log n हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया है ना, log m माइनस log n। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास ब्रैकेट में रहेगा। अब देखिए ई सेल इजकल टू कितना हो गया 0.46 माइनस 0.03। देखिए log m टू द पावर n क्या हो जाएगा n log m हो जाएगा है ना, एंड माइनस ये है log m टू द पावर n। देखिए आप log जो बायो के स्टूडेंट है log m की पावर n है तो n बाहर आता है तो माइनस और एक -1 ये वाला एंड log 10 ये हो गया। ठीक है, सो माइनस माइनस हो गया प्लस एंड log 10 ये हो गया। ठीक है, जैसा कि हम जान रहे हैं कि बेस हमारा क्या है 10 है। ठीक है, एंड ये हम जानते हैं कि अगर log में क्या हो बेस सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है ना, अगर log में बेस सेम होता है तो। अब देखिए अच्छा इस चैप्टर में क्या है कि थोड़ा बहुत है ना log का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का है। अब देखिए 0.46 माइनस 0.03। अब देखिए 2 log m टू द पावर n फिर से लगा दें हम, सो क्या हो जाएगा log 10 प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 है ना। अब देखिए आप ई सेल इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.03 है ना, हाउ मच 3 2 6 हो जाएगा एंड वैल्यू 1 प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए आप सॉल्व हो जाएगा हमारे पास, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ई सेल इज इक्वल टू 0.46 माइनस है ना, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये 0.03 है और ठीक है 0.03। ठीक है, देखिए ब्रैकेट में कितना हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर सो ई सेल इज इक्वल टू 0.46 है ना, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, एंड 0 पॉइंट इतनी वैल्यू हो जाएगी। देखिए 5 से 15 ये देखिए आप ये वैल्यू हो गई। अब देखिए प्लस 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 हो जाता है सो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू किस में आएगी वोल्ट में, क्योंकि हम लोग का ईएमएफ किस में होता है वोल्ट में होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाती है, एक बार वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट ये वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम रखे थे है ना 0.059 इसको हमने 0.06 कर लिया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 0.61 आंसर है। ठीक है, एंड अगर हम लोग उस वैल्यू पर सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी 0.608। ठीक है, 0.608 वोल्ट। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू कब हमको मिल जाएगी जब हम 0.059 है ना ऐसा ही कैसा रखे। ठीक है, थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए हम लोग 0.06 कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेट में हमें वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या क्या था, कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना था हमें। देखिए गैल्वेनिक सेल का हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, और ये देखना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, रिडक्शन कहाँ पर होता है। ठीक है, हमें ऐसे नेट सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए और यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन यूज़ हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर जैसे कि प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन आपने देखा है ना, सॉलिड्स का 1 होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें दी होती है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो आज ये क्वेश्चन रखते हैं हम लोग है ना। चलिए सो टाइम ज़्यादा हो गया 2 क्वेश्चन में है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में है ना। चलिए ठीक है, अभी के लिए बहुत बहुत है ना थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।